देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका अंतर 2231 है। अगर हम लार्जर यानी बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से, तो जो कोशेंट है वो 8 है और जो रिमाइंडर है वो 33 है। आपको बताना है जो डिफरेंस है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर। देखो इस सवाल का उत्तर लगाना बहुत आसानी से संभव है कि 8 है। कैसे? सम ऑफ, कह रहा है सम ऑफ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नंबर लेंगे ए, मान लेते हैं एक नंबर है बी, इसका हम डिजिट सम निकालेंगे, इसका हम डिजिट सम निकालेंगे और अंतर निकालेंगे। राइट? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी होगी डिजिट सम, हम निकाल लें डिफरेंस ऑफ नंबर्स। ठीक, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स, या हम डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें डिफरेंस ऑफ नंबर्स का, एक ही बात है। तो मुझे चूंकि डिफरेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है 2231, मुझे a माइनस बी का अंतर दिया हुआ है, अब मैं अगर इसका डिजिट सम निकाल लूं तो ये 8 आ रहा है, यही मेरा आंसर है 8। तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू डिजिट सम ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स। तो वो सीधा मुझे डिफरेंस ऑफ नंबर्स दिया है, मैं सीधा निकाल के 8 उत्तर लगा सकता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ये तरीका मजेदार लग रहा होगा, है प्योर ऑब्जर्वेशन, और प्योर ऑब्जर्वेशन से आंसर आ गया। पर अगर इतना छोटा तरीका से मजा नहीं आया तो लंबा तरीका ले लो। ठीक है, नंबर को अगर मैंने ए और बी माना तो a माइनस बी आपकी वैल्यू 2231 के बराबर है। फिर आप कहोगे बड़े वाले नंबर को अगर मैं छोटे वाले नंबर से डिवाइड करता हूं तो 8 कोशेंट आता है और 33 मेरा रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा a माइनस 8b इज इक्वल टू 33। आप इक्वेशन 1 और 2 को घटा दीजिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 7b इज इक्वल टू, ये दोनों घटेंगे 2198, यहाँ से b की वैल्यू मुझे मिलेगी 314, और b अगर 314 हो गया तो मैं a निकालूंगा, और अगर मैं a निकालूंगा यहाँ से तो यहाँ से जाके 314 इसमें जुड़ने वाला है, वो वैल्यू हो गई 2231 प्लस 314 विच इज 2231 प्लस 314, 22 3 2545। अब अगर आप सम ऑफ डिजिट्स इसका निकालोगे तो कितना आएगा 8, और यहां सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 5 5 10 4 14 और 2 16। अब अगर डिजिट सम का डिफरेंस निकालोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो मैंने क्यों कहा कि आप ये डायरेक्ट कर सकते थे, आप खुद देखिए यहां पर a माइनस बी में a में 2231 प्लस b कर रहे हो आप, ठीक है, करके एक वैल्यू निकाल रहे हो, फिर आप डिजिट सम का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो डायरेक्टली भी किया जा सकता है एंड आई विल गेट द आंसर टू बी 8। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी, ना इसे निकाल के भी कर सकते हो, बट लंबा तरीका क्यों लगाना जब छोटा तरीका पॉसिबल है तो।